जय योगेश्वर। अध्याय 16 श्लोक 11। चिन्तामुपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिता कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिता आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणा इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्जयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हता शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽपि जनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता। एक बार पूजनीय दादाजी बम्बई में गोवालिया टैंक के पास गए थे और वहां अचानक कुछ हो गया था, ऐसा कुछ आंदोलन वगैरह हो गया था। तो दादाजी भी वहां पर कुछ गए थे। दादाजी को पहले राजकारण में बहुत इंटरेस्ट था, तो वहां लाठी चार्ज हो गया और जो पुलिस थे, जो दिखेगा उसे लाठी से पीट रहे थे, जो दिखेगा उसको मार रहे थे। बहुत अफरा तफर हो गई थी, भाग दौड़ हो गई थी। सभी सभी के सभी दिखेगा उसको मारने का, और पुलिस के डंडे तो खतरनाक होते हैं। तो कर्फ्यू लग गया और पूजनीय दादाजी जो वहां थे, तो दादाजी भी निकल मतलब वापस लौटना शुरू कर दिया। अचानक इंस्पेक्टर और वो आमने सामने आ गए। अब जो इंस्पेक्टर था, उसने वो जो डंडा है वो मारने के लिए उठाया। जैसे दादाजी को उसने देखा और मारने के लिए उठाया, पता नहीं उसे क्या हो गया, आंखों में आंखें डाली, पता नहीं क्या हो गया, उसने डंडा नीचे कर दिया, मारा नहीं। वो शांत, अपने आप शांत हो गया और दादाजी भी उसे देखने लगे, क्योंकि जो दिखेगा उसको वो मार रहे थे, पर यहाँ उसने डंडा मार नहीं सका। अब क्या हुआ पता नहीं। और दादाजी को एक बात स्ट्राइक हो गई कि राजकारण ये अपना काम नहीं है। दादाजी वहां से जैसे तैसे निकल आए, पर वो जो क्षण था कि वह क्या हो गया ऐसा ये पता नहीं, उसने नहीं मारा और वो नहीं मार सका। और दादाजी ने तभी एक बात तय कर ली कि कोई भी राजकीय प्रोग्राम में जाना नहीं, और राजकारण यह हमारा रास्ता नहीं। तो तब से दादाजी ने राजकारण का रास्ता जो है, वो जो इंटरेस्ट है वो बाजू कर दिया और फिर अपना अध्यात्म में ही जो करना था वो करके दिखाया। तो ये जो प्रसंग है, उस प्रसंग से दादाजी ने समझाया कि राजकारण जो है ये अभी इतना गंदा हो गया है। ये अच्छे लोग उसमें, लोगों को लगता है कि आना चाहिए तभी बदलेगा, पर दादाजी कहते हैं कि अच्छे लोग तभी आएंगे जब सभी लोग मिलकर चुन के देंगे। मतलब अगर गांव में कोई अच्छा आदमी है तो लोगों ने उसे चुन कर देना चाहिए, मतलब उसे खुद जाकर रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप खड़े रहो चुनाव में। ऐसा अगर होता है तो वो राजकारण ठीक है, कि सभी लोग मिलकर उसके घर जाकर कहेंगे कि यही आदमी है जो अच्छा है। अच्छे आदमी ने बताना नहीं चाहिए कि मैं अच्छा हूँ, लोगों ने कहना चाहिए कि नहीं ये आदमी अच्छा है, तो वो राजकारण सही है।
तो ये रास्ता जो है दादाजी कहते हैं कि इसके तरफ मत जाओ। पूजनीय दादाजी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी लोगों को उस जमाने में। तब विनोबा जी है, विनोबा भावे, आप सब लोग जानते हो। तो उनसे मिलने का प्रसंग आ गया पहली बार। और विनोबा भावे जो है वो एक बार बम्बई आ रहे थे, तो उनसे मुलाकात करनी थी। जो भी बम्बई में अध्यात्म में अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, जो भी है, तो उनसे मुलाकात, उनसे भेंट करवानी थी सबकी। तो जब विनोबा भावे आ गए तो सभी लोग ऐसे लाइन में खड़े थे। एक 20-25 जन थे, उसमें दादाजी भी खड़े थे। और एक आदमी जो है वो विनोबा भावे जो थे उनसे पहचान करा दे रहा था। ये अमुक, ये अमुक, ये अमुक, तमुक, ऐसा 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 करते करते दादाजी के पास आ गए और दादाजी के बारे में बताने लगे कि ये पांडुरंग शास्त्री आठवले है और ये बम्बई में माधव भक्त पाठशाला में गीता के ऊपर प्रवचन करते हैं। अब उन्होंने, विनोबा भावे, इन्होंने दादाजी की पर्सनालिटी देखी और दादाजी से कहा कि आप जैसे लोग अगर गांव गांव में जाएंगे तो कितना बड़ा काम होगा संस्कृति का, पर आप बैठे पाठशाला में प्रवचन करते हुए बस प्रवचन ही करते रहोगे। तो ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा बोले, पर दादाजी ने कुछ भी नहीं उल्टा सुल्टा बोला, कोई भी बात नहीं, दादाजी शांत रहे कुछ नहीं बोले। अब वो सब मीटिंग हो गई, सब चले गए और विनोबा जी जो है वो इतने महान आदमी है जिन्होंने भगवत गीता को मराठी में किया है, उसे गीता ही नाम दिया है। उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। सर्वोदय नाम की संस्था भी है उनकी। बुदान जो चळवळ है, आंदोलन जो कहते, उन्होंने वो देशव्यापी आंदोलन किया था जिससे बहुत लोगों ने जमीन जो है दान कर दी थी, ये भूदान चळवळ। तो वो जब गुजरात में गए तो उस साइड गुजरात में उनका दौरा था, तो जब वो गांव गांव में गए तब उन्होंने एक ही नाम को सुना, पांडुरंग शास्त्री आठवले। उनको आश्चर्य लगा ये आदमी कौन है, और ज्यादा से ज्यादा युवाओं के मुंह से पांडुरंग शास्त्री आठवले का नाम निकल रहा है। ये आदमी कौन है जिसने इतना काम किया है संस्कृति का। भगवत गीता के श्लोक युवाओं के मुंह से निकल रहे हैं, बच्चे से लेकर महिला और बूढ़े आदमी तक दादाजी का नाम ले रहे हैं। ऐसा कौन आदमी है जो गांव गांव में जाकर काम किया है। तब उनको याद आ गया, ये वही आदमी है पांडुरंग शास्त्री आठवले जिनसे मैं बंबई में मिला था और जिनको मैंने ऐसा टेढ़ा बोला था कि आप जैसे लोग गीता पर प्रवचन करते हुए बस पाठशाला में बैठिए, गांव में जाना चाहिए ऐसा। तो ये आदमी तो ऑलरेडी पहुंच चुका है और फिर भी इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं ये किया। दूसरा कोई होता तो तुरंत जवाब दे देता। तो ये बहुत बड़ा महानता का लक्षण है कि काम करना, काम करने के बाद शांत रहना, ये महापुरुषों का लक्षण है। जो संत होते हैं ना, उनका यही लक्षण है कि काम करते वक्त जागृत रहना और फल मिलने के समय सो जाना। और सामान्य इंसान के लक्षण है कि काम करते वक्त सो जाना, फल मिलते वक्त जागृत रहना। हाँ, मैंने किया है सब कुछ तो ये जो है ये लक्षण है। तो महापुरुष जो होते हैं वो काम करते हैं, पर जब उनको प्रसिद्धि मिलती है या कुछ आउटपुट मिलने लगता है, तो फल मिलने लगता है, तो वो सो जाते हैं। वो कहते हैं ये मैंने नहीं किया है, ये भगवान ने किया है, वो अपने ऊपर कुछ नहीं लेते। तो जब उनको पता चला कि ऐसा ऐसा है तो उन्होंने दादाजी को खत लिखा और
उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि मुझे आपसे मिलना है। विनोबा जी ऐसे थे कि वो तो किसी को मिलते नहीं थे, और उनको कोई मिलने आया तो बहुत कम समय देते थे। पर यहाँ पर ऐसा हो गया कि उनको ऐसा हो गया कि मैं इस व्यक्ति को कब मिलूं। तो उन्होंने खत लिखा और दादाजी ने भी जवाब दे दिया कि वो तो पितृतुल्य थे दादाजी के लिए, क्योंकि वो उम्र में बहुत बड़े थे। तो दादाजी ने रिप्लाई दिया, खत लिखा खत मिलने के बाद विनोबा जी का, कि अभी तो मुझे मेरा जो शेड्यूल है वो बहुत व्यस्त हूँ, एक 4-6 महीने के बाद मिल सकते हैं हम। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पर मुझे आपसे मिलना ही है। तो दादाजी ने वक्त दे दिया, एक 4-6 महीने के बाद हम मिलेंगे। तो हो गया ऐसे। और जब 4 या 6 महीना का जो कुछ समय था वो चले जाने के बाद पूजनीय दादाजी ने खत लिखा कि मेरे पास है समय, तो हम मिल सकते हैं। तो विनोबा जी कहीं एक गांव में रुके थे, तो उनके सब अनुयायी के साथ तब दादाजी उनको मिलने गए। और जैसे ही दादाजी वहां पर, जो उनका गेट था, आश्रम का गेट था, वहां पर गए, तो जी को जैसे मालूम हो गया कि पांडुरंग शास्त्री आठवले आ गए हैं, तो विनोबा जी जो रूम में बैठे थे वे ऐसे ही खड़े हो गए और उनको लेने के लिए बाहर गए। ये पहली बार उनके जीवन में ऐसा प्रसंग था कि वो किसी को लेने के लिए बाहर गए हैं। पंत प्रधान तक जब उनसे मिलने आते थे फिर भी वो ऐसा नहीं करते थे। और वो इतना व्यस्त थे विनोबा जी कि अगर कोई भी वीआईपी आया तो चलते चलते बात करेंगे पर रुकेंगे नहीं, इतना भी समय उनके पास नहीं था। ऐसे विनोबा जी दादाजी को लेने के लिए खुद बाहर गए, गेट तक गए, और उन्होंने वहां से लेकर अपने रूम तक स्वागत करके लेकर आए। और बहुत खुश हो गए और बातें शुरू कर दी। और फिर उनका जो है एक एक बात चालू हो गई। तो उन्होंने पूरा दिन दादाजी से बातें की, अध्यात्म के बारे में दादाजी से सब कुछ जान लिया। इतनी खुशी हुई, इतना आनंद हुआ कि ये तो कितना इजी समझा रहे हैं और कितना आसान रास्ता समझाया है। तो बहुत बातें हो गई दादाजी की और उनकी। और उसके बाद दादाजी फिर शाम को चले गए। पर कहने का तात्पर्य यह है कि इतना सब कुछ काम करने के बाद कोई अगर बोलता है तो भी दादाजी शांत रहते थे। शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जिता, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। निंदा हो या स्तुति हो, दोनों में जो शांत रहता है वही भक्त भगवान को प्रिय है। यहाँ पर दादाजी के बारे में थोड़ा सा गलत बोला था, फिर भी दादाजी शांत रहे। यही यही जीवन में लाना बहुत कठिन है। काम करके भी अगर कोई हमें बोलता है कुछ नहीं करता, तो भी शांत रहना है, कितनी कठिन बात है। दादाजी के कार्य का जो भी प्रसिद्धि है पूरी दुनिया में होने लगी। पूरी दुनिया में लोगों ने दादाजी के काम को समझा, परखा। तो यूनो जो संस्था है, उन्होंने भी दादाजी से कहा था कि आप हमारे अ, संगठना जो है वो पूरी जागतिक लेवल पे काम करने वाली संगठना है। तो आप यहाँ पर ये कीजिए, अ, आइए और हमारा सभासद बन जाइए। तो दादाजी ने कहा मेरे पास तो समय है नहीं, तो मैं कैसे आऊं। तो उन्होंने इतनी तैयारी दिखाई कि आपके लिए हम अलग अ, ये खोलते हैं, मतलब जिसे कहते हैं कि एक संगठन, मतलब एक शाखा खोलते हैं जिसके आप अध्यक्ष बन जाएंगे। और आप जो है साल में केवल 1 या 2 मीटिंग रहेगी उसको आ जाइए। बाकी आप पूरा साल आप नहीं आए तो भी चलेगा, पर आप यहाँ पर हमारा सभासद बन जाइए। देखो ये यूनो संगठना, जिनको मालूम है यूएनओ ये क्या है,
ये कोई साधारण नहीं है। वो खुद चलकर दादाजी को आमंत्रण दे रहे हैं। और दादाजी ने कहा कि आपके यहाँ पर आना, तो इससे दो कारण है। एक तो इतना समय में मैं किसी गांव में जाकर दो भाइयों से भी मिला, तो भी वो प्रभु सन्मुख बन जाएंगे, भगवान का काम करेंगे। और दूसरी बात ऐसी है कि मेरे जो स्वाध्यायी है, जो गांव गांव में जाते हैं, सब जगह घूमते हैं, अपना टिफिन लेकर जाते हैं खाने का, अपना समय देते हैं खुद का, और अपना पैसा खुद खर्च करते हैं। जब गांव गांव में जाएंगे और लोगों को पता चलेगा कि आपके दादाजी यूएनओ यूनो के एक मेंबर है, तो यूनो ऐसी संगठन है जो जो ऐसा काम करने वाले लोगों को आर्थिक मदद भी करती है। तो उनको ऐसा ही लगेगा कि हाँ, आप सभी लोगों को यूनो से पैसा आता होगा क्योंकि आपके दादाजी मेंबर है। तो ये जो है लोगों की गलत फहमी हो जाएगी। तो दादाजी ने बहुत सोचकर जवाब दे दिया उनको कि नहीं, मैं नहीं मेंबर बन सकता। और दादाजी ने ये हम लोगों के लिए छोड़ दिया। इतनी बड़ी ऑफर दादाजी ने छोड़ दी। उन लोगों ने, जो दादाजी का विद्यापीठ है, पाठशाला ठाणे में विद्यापीठ है, वहाँ जो लड़के सीखते हैं, तो वहां पर कोई फीस वगैरह नहीं ली जाती। तो वह संस्कृति का अभ्यास किया जाता है, तौलनिक अभ्यास। जो भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति है, इनका भी अभ्यास सिखाया जाता है। तो वहां के लड़कों के लिए यूनो संगठन ने कहा था कि हम इनको दूध और थोड़ा बहुत जो कोई है अ, अनाज की व्यवस्था, ऐसा कुछ या हम करेंगे, तो हम उनको दूध देंगे। जो भी दूध उनको लगता है ना, तो हम उनको दूध देंगे, फ्री में देंगे। तो दादाजी ने उनको कहा था कि मुझे शेर निर्माण करने हैं, भेड़ बकरियां नहीं। मैं कोई कभी भी किसी का भी फुकट का नहीं लेता हूँ। अगर आपका फ्री में अगर दूध भी आएगा, तो दूध पीकर वो बच्चे जो है वो भेड़ बकरियां बनेंगे। क्योंकि फ्री की चीज जो है आदमी को तेजस्विता निर्माण नहीं करती है, लाचारी पैदा करती है। तो दादाजी ने भी विनम्रता से नकार दे दिया कि हमें नहीं चाहिए। तो दादाजी ने तब ना कर दिया, मना कर दिया। ऐसे कितने सारे ऑफर्स है जो दादाजी को मिले हैं, जो भारत से हो या विदेश से हो। दादाजी ने बहुत सोच समझकर सारे टाल दिए हैं। जब जर्मन सरकार जो है, जर्मन सरकार, वहाँ के लोग, तो उनका जो संत है, संत निकोलस, सेंट निकोलस, उसकी 500वीं जयंती थी, 500वां जन्मदिन मनाना था। अब ये उनका पूरा देश का त्योहार है, क्योंकि जिस विचारों के आधार पर जर्मन देश चलता है, वो सेंट निकोलस को कितना अनन्य साधारण महत्व होगा, मतलब कितना महत्व होगा उस देश में। ऐसे महान पुरुष की जब जयंती, मतलब 500वां जन्मदिन मनाना है, तो उन्होंने तय किया कि किसको आमंत्रित करने का। जो वीवीआईपी होगा तो किसको बुलाने का, और कौन प्रोग्राम में ये सब गाइड करेगा। तो सभी ने मिलकर तय किया कि भारत में से पांडुरंग शास्त्री आठवले इनको बुलाया जाए। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि किसी देश में किसी संत की जयंती या त्योहार मनाना है, और उसके लिए प्रमुख किसे बुलाना है, सम्माननीय किसे बुलाना है, तो भारत से पांडुरंग शास्त्री आठवले जी इनको। कितनी गौरव की बात है। और दादाजी को उन्होंने कहा कि आपको आना है। अब दादाजी का जब भी कोई कहते हैं तो दादाजी का शेड्यूल पूरा व्यस्त रहता था। तो दादाजी ने कहा कि मेरे पास तो अभी समय नहीं है, पर जो भी है 3-4 महीने जाएंगे या 5 महीने भी जाएंगे, तो मेरे पास अभी समय नहीं है, उसके बाद मैं आपके पास आ सकता हूँ। अब सोचने वाली बात है कि ये लोगों को दादाजी की क्या आवश्यकता है।
वो कह सकते थे कि भैया आपके पास समय नहीं है, और ये 500वीं हमारी जो प्रोग्राम है इतने बड़े संत का, ये थोड़ी बार बार आने वाला है। कोई बात नहीं, आपको नहीं जमता है तो हम दूसरे किसी को बुलाएंगे। ऐसा कोई भी हो तो तुरंत बात कर सकता है, आप नहीं तो और से। पर इन लोगों ने कहा कि आपको जब समय मिलेगा तब हम ये प्रोग्राम अरेंज करेंगे। कितनी बड़ी बात है। ये भारत के लोग नहीं कह रहे हैं, ये विदेश विदेश के लोग कह रहे हैं। ऐसा क्या देखा उन्होंने जो दादाजी से कह रहे हैं कि आप जब आएंगे तब हम प्रोग्राम अरेंज करेंगे। जो दादाजी का काम करता है वही समझ सकता है इस बात की गहराई को। तो दादाजी को जो 4-5 महीने के बाद समय मिला, तब दादाजी जर्मन में गए थे। और दादाजी ने जर्मन में गए, और ये सभी जो बड़े बड़े लेवल के, जो आध्यात्मिक लेवल के जो लोग थे, उनके सामने दादाजी का ये प्रोग्राम हुआ। और पूरे जर्मन देश में जो चैनल है उनका, नेशनल चैनल, पूरे नेशनल चैनल पर दादाजी का लाइव प्रोग्राम हुआ था। मतलब कितना नजदीक से वो दादाजी को जानते थे। यहाँ पर दीदी जी ने अभी जो मुलाकात में बात बताई थी कि हमारे भारत का राजकारण जो है बहुत गंदा है, और मीडिया भी जो है वो अच्छी बातों को कम दिखाते हैं। क्योंकि यहाँ पर भारत में किसी गांव में एक आदमी सरकार का पैसा लेकर गांव को बदलता है, तो पूरे भारत में उसे संत का दर्जा दिया जाता है, और कहते हैं कि महान आदमी है जिसने गांव को बदला। पर हमारे भारत में मीडिया को भी पता नहीं है कि पूजनीय दादाजी ने 25,000 गांवों को बदला है, बिना 1 रुपया लेकर सरकार का। पर है किसी को मालूम, है किसी को जानकारी? अगर एक गांव को बदलने वाले को आप संत कहते हैं, तो 25,000 गांव जिन्होंने बदले हैं वो क्या हो सकते हैं? कितनी लेवल ऊंची हो सकती है? वो कौन हो सकते हैं? कभी जानने की कोशिश की किसी ने? ना मीडिया को आवश्यकता है, ना पॉलिटिकल को, किसी को राजकारण को। बस यहाँ पर राजकारण ही किया जाता है। इतने महान महापुरुष इतना काम कर रहा है, पर किसी को कोई लेना देना नहीं है। यही विदारक सत्य है भारत में। और बाहर परदेश में देखो, पूरे नेशनल चैनल पर पूरे देश में दादाजी का लाइव कार्यक्रम करके दिखाया। तब दादाजी ने वहां पर मूर्ति पूजा के ऊपर बात की, जबकि वो लोग मूर्ति पूजा नहीं मानते थे। पर दादाजी ने ये सिद्ध करके समझाया कि निकोलस जो है आइकॉन मानता था। आइकॉन का मतलब ही एक मूर्ति हो गई। तो उसके ऊपर बहुत सारे सवाल जवाब हो गए, और दादाजी ने सभी के जवाब दे दिए, और बहुत सुंदर प्रोग्राम हो गया। जर्मन सरकार ने, जर्मन जो जो प्रोग्राम अरेंज करने वाले जो बड़े बड़े आध्यात्मिक लोग थे उन्होंने जो एक किताब जो है वो संत निकोलस के विचारों पर जो किताब निर्माण की थी, तो वो किसको समर्पित करना, तो उन्होंने दादाजी को समर्पित की थी। तो ये जो सम्मान, ये जो मान सम्मान, ये ऐसे ही किसी को देते हैं क्या? कुछ तो उसके पीछे हिस्ट्री देखी होगी, कुछ तो काम देखा होगा, और ये सब देखा ही तभी तो दादाजी को बुलाया। और समय नहीं तो जब आएंगे तब करेंगे। तो ये साधारण बात है कि आप आएंगे तब प्रोग्राम करेंगे, और ऐसा ही हुआ। और वो भी इतना दिन रुके। ये दादाजी के भीतर का जो ताकत है, ये परदेश के बड़े बड़े लोग जान चुके हैं। अमेरिका में तो एक जो क्रिश्चियन का धर्म का काम करने वाली लेडी है, बहुत बड़ी लेडी, तो वो तो कहती थी कि आपको अगर जिंदा यीशु ख्रिस्त देखना है तो आप भारत में जाइए, और पांडुरंग शास्त्री आठवले जी, इनको देखिए, इनको समझिए। ये कौन कह रहा है? ये कोई पागल लोग थोड़ी है जो ऐसा किसी को भी कुछ भी दर्जा दे देंगे। दादाजी के बारे में ये बोलते थे, क्योंकि दादाजी ने काम ऐसा करके दिखाया है
कितनी सारी बातें हैं जो आप सुनते जाएंगे, पर केवल सुनने के लिए दादाजी ने काम नहीं किया। केवल खुद का बड़प्पन बढ़ाने के लिए दादाजी ने काम नहीं किया। दादाजी ने लाखों लोगों को जो भगवान का काम करने का जो प्रेरणा उत्साह दिया, पहले किया है, इसलिए आज लोगों को पता चला कि ऐसा काम करना होता है। लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाए। अकेले नहीं गए भगवान के पास, सबको लेकर गए। जो एक नदी किनारे बहुत सारी भीड़ थी और एक नाव जो चलाने वाला था, वो नाव चलाने वाला लोगों को इस तट से नदी के उस तट पर ले जाता था। तो भीड़ ज्यादा होने के कारण और नाव एक ही होने के कारण लोग रुके थे। 2-2 रुपए लेता था सबसे, और उतने में एक साधु आ गया। और वो जो साधु है, उसने कुछ मंत्र का उच्चारण किया और नदी पे से चलकर गया। इस तट से उस तट पर चलकर, पानी के ऊपर से चलकर गया। इतना बड़ा चमत्कार देखकर सभी लोगों ने उसका जय जयकार किया। और उसी समय स्वामी विवेकानंद जी वहां पर खड़े थे। तो लोगों ने उनसे पूछा कि आपको किस बात का अहंकार है? इतना बड़ा चमत्कार करने वाले साधु को आपने नमस्कार तक नहीं किया। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं उसको जरूर नमस्कार करता, अगर उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल और 2 लोगों को साथ लेके जाने में करता, तो मैं जरूर नमस्कार करता। वो अकेला गया, जबकि वो नाव चलाने वाला 2 रुपए लेता है और लोगों को यहाँ से वहां ले जाता है। तो मैं उसको ज्यादा महान समझता हूँ इससे ज्यादा, क्योंकि इसने केवल 2 रुपए का ही तो काम किया है। अरे आपको चलकर जाना था नदी के ऊपर से, आपके अंदर इतनी शक्ति है, तो और 2 लोगों को क्यों नहीं लेकर गए? अकेला तो बहुत लोग जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पर साथ में और दूसरों को ले जाना कितनी कठिन बात है। तो दादाजी ने तो लाखों लोगों को साथ में लिया है। दादाजी की गति इतनी जबरदस्त होने के बाद भी दादाजी हमारे साथ चले हैं। जो माँ होती है ना, उसके साथ अगर छोटा बच्चा चलता है ना, तो माँ का जो चलना है उसकी गति कम करना पड़ता है, तभी तो वो बच्चे के साथ चल पाती है। उसी प्रकार दादाजी की इतनी प्रचंड गति होने के बाद सामान्य लोगों की गति के साथ चलने के लिए दादाजी ने अपनी गति स्लो कर ली थी। त्रिकाल संध्या समझाते समझाते 50 साल चले गए, फिर भी दादाजी त्रिकाल संध्या ही समझा रहे थे। कभी किसी के ऊपर नाराज नहीं हुए। कह रहे इतने सालों से समझा रहा हूँ, फिर भी तू त्रिकाल संध्या अभी तक नहीं कर पा रहा है, तू कब आगे बढ़ेगा? कभी गुस्सा नहीं हुए दादाजी किसी के ऊपर। चलने दो, कोई बात नहीं, हो जाएगा, इंसान है, बदलाव होने में समय लगता है। कितना रुके दादाजी। प्रयोग देते समय सब प्रयोग रेडी थे, पर प्रयोग देते समय दादाजी 25-25 साल रुके हैं। ऐसा नहीं कि तुरंत प्रयोग दे दिए, पहले इंसान को तैयार होने दिया, उसके बाद एक एक प्रयोग दादाजी देना शुरू कर दिए। कितना संयम रखा होगा दादाजी का। अगर एक एक बात अगर सुनते जाएंगे तो आप यकीन नहीं कर पाओगे कि इतना सारा दादाजी के भीतर शक्ति थी। हमने तो कहा कि एक आदमी को जब बदला सकेंगे तब पता चलेगा कि दादाजी ने लाखों लोगों को बदलने में, भगवान का रास्ता समझाने में कितनी मेहनत की होगी। यहाँ पर एक आदमी सुनता नहीं, घर की पत्नी भी जल्दी सुनती नहीं है। वो भी कहती है ये क्या आपने चालू कर दिया है, सब खर्चा करना, गांव गांव में जाना, ये कैसे हो सकता है? तो घर की पत्नी भी जो है हमारी, जो वो भी विरोध करती है, उसको समझाते समझाते दिमाग खराब हो जाता है। तो बाहर लोगों को कैसे समझाया होगा कि भाई तुझे कुछ फायदा नहीं मिलने वाला, फिर भी भगवान का काम करना है, कितनी कठिन बात है। और आज लाखों लोग ये कर रहे हैं। तो यही दादाजी की शक्ति है। और दादाजी आज सब जो है ये दादाजी संभाल रहे हैं, हृदय से दादाजी ये सब कुछ संभाल रहे हैं। तो दादाजी को, पूजनीय दादाजी को नमस्कार करते हुए आज हम यही रुक जाते हैं और पांडुरंगाष्टकम का 9वां मंत्र लेते हैं। स्तवं पाण्डुरङ्गस्य वै पुण्यतं ये पठन्ते क्वचित्
तेन भक्त्या च नित्यम् भवाम्भो निदिन्तेऽपि तीर्त्वान्तकाले हरेरालयं शाश्वतं प्राप्नुवन्ति इति श्रीमच्छङ्कराचार्य विरचितं पाण्डुरङ्गाष्टकं सम्पूर्णम्।